नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सेगमेंट में ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनको पहचानना बेहद आसान होता है, जिनका एग्ज़ाम में आना लगभग तय होता है। उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026। अभी हाल ही में ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 के विनर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामिनेशन जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस न्यूज़ में ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है विनर का नाम, ऑथर का नाम। और इस अवार्ड के अंदर एक ख़ास बात और भी होती है कि विनर के साथ-साथ ट्रांसलेटर को भी अवार्ड दिया जाता है। तो कई बार एग्ज़ाम में ट्रांसलेटर का नाम भी पूछ लेता है। तो इस बार की जो विजेता रही हैं वो हैं ताइवान की ऑथर, जिनका नाम है यांग सोंगजी, जिन्होंने इस बार ये अवार्ड जीता है। और इनकी बुक एक नॉवेल है जिसका नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। ताइवान ट्रैवलॉग ये नाम याद रखना है। और इसी उपन्यास के लिए, इसी नॉवेल के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये ताइवान की ऑथर हैं, ताइवान की रहने वाली हैं। और यहाँ पर जो ऑथर हैं, यहाँ पर ट्रांसलेटर हैं, इनका नाम भी आइए देख लेते हैं। इनका नाम है लिंग किंग। कई बार एग्ज़ाम में जो है ट्रांसलेटर का नाम दे देता है और ऑथर का नाम दे देता है, और दोनों ऑप्शन देकर एग्ज़ामिनर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का प्रयास करता है। तो इस तरह के सवालों को टैकल करने के लिए भी हमें प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी। और इस करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये हम लोग आने वाले वीडियो में जानेंगे, जिसके अंदर 10 से 15 दिन के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह के सवाल वहाँ पर बन सकते हैं, किस तरह से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे वाले वीडियोज़ में। फ़िलहाल यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ट्रांसलेटर का नाम लिंग किंग, जो कि अमेरिकन ताइवान की नागरिकता इनके पास है। और जो ऑथर हैं वो ताइवान की हैं, जिनका नाम है यांग सोंगजी। और इस अवार्ड के अंदर 50,000 का प्राइज़ मनी भी दिया जाता है। 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड का पुरस्कार दिया जाता है। तो पाउंड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाउंड किस देश की करेंसी है और वो कंट्री कौन सा है जो ये अवार्ड देता है। तो पाउंड करेंसी है यहाँ पर ब्रिटेन की। तो ये अवार्ड ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड के अंदर ख़ास बात ये भी होती है कि बुक किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये अवार्ड ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। मैन बुकर फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल। अगर हम बात करें इस बार के अवार्ड की सबसे ख़ास बात क्या रही, अवार्ड तो हर साल दिया जाता है, तो इस बार के अवार्ड की ख़ास बात क्या रही? तो इस बार के अवार्ड की सबसे ख़ास बात ये रही है कि इस बार का अवार्ड पहली बार किसी चाइनीज़ लैंग्वेज यानी मैंड्रिन लैंग्वेज के लिए दिया जा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। पहली चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है और इस बुक का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। तो फर्स्ट चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड दिया गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। कई बार एग्ज़ाम में देखा गया जो लेटेस्ट ट्रेंड है करंट अफेयर्स का इस समय, उसमें 1 साल या 1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स को भी स्टैटिक जीके के फॉर्म में बनाकर पूछा जाता है। तब वहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि इस तरह के सवालों को हम कैसे टैकल करें। तो हमें प्रीवियस अवार्ड का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है। पिछले साल ये अवार्ड जो दिया गया था, वो इंडियंस को दिया गया था, जिनका नाम है भानु मुश्ताक। भानु मुश्ताक ने पिछली बार ये अवार्ड जीता था 2025 के लिए, जो कि एक कन्नड़ लेखिका हैं और इनकी बुक का नाम था हार्ट लैम्प। ठीक है, तो हार्ट लैम्प बुक के लिए उनको प्रीवियस ईयर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। अगर थोड़ा और स्टैटिक पोर्शन की बात की जाए और बात की जाए फर्स्ट हिंदी नॉवेल को अगर पूछा जाए अवार्ड कब दिया गया और किसे दिया गया, तो पहली बार हिंदी लैंग्वेज के लिए अवार्ड दिया गया था 2022 में। 2022 में गीतांजलि श्री ने ये अवार्ड जीत कर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि पहली बार हिंदी नॉवेल को ये अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और बुक का नाम था टॉम ऑफ सेंट, जिसको हिंदी में रेत की समाधि कहा जाता है। यहाँ पर 2 शख्सियत हैं, एक है गीतांजलि श्री जो कि ऑथर हैं, और ये हैं डेजी रॉकवेल जो कि इसके ट्रांसलेटर हैं। हर बार ये पुरस्कार ट्रांसलेटर ऑथर को दिया जाता है। तो अगर ये पूछे एग्ज़ाम में कि फ़र्स्ट हिंदी नॉवेल के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे दिया गया और कब दिया गया, तो सन 2022 के अंदर 2022 में ये अवार्ड दिया गया था गीतांजलि श्री को। फर्स्ट हिंदी नॉवेल का नाम है टॉम ऑफ सेंट, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। और मूल रूप से ये पुस्तक जो है, जो बुक है, ये रेत की समाधि के नाम से इन्होंने लिखी थी। तो ये फर्स्ट हिंदी नॉवेल के बारे में बात की जाएगी। अगर 2025 के बारे में बात की जाएगी तो 2025 के अंदर भानु मुश्ताक का नाम रहेगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को जीता था उन्होंने हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए।
और इस तरीके से हमें चीज़ों को ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम के अंदर जो करंट अफ़ेयर्स आ रहे हैं उसके अंदर स्टैटिक जीके और थोड़े पुराने करंट अफ़ेयर्स को भी मिलाकर सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो हम कठिन सवालों का जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से 15 दिन की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसके एमसीक्यूज़ का एक रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो सभी लोग इस सेशन को आप देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और कोई भी सजेशन या सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं और कौन-कौन सी पिछले हफ्ते की न्यूज़ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।